इस समय पूरे देश में फाइलेरिया हाथी पांव उन्मूलन के लिए फाइलेरिया अभियान चलाया जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं इसी से जुड़ी एक कहानी। ये अफजाल हैं। इनके साथ एक समय सब कुछ ठीक चल रहा था। छोटी सी दुकान, छोटा परिवार, बीवी और 2 बच्चे। जी हम हैं, मेरी बेटी है जी। मेरा बेटा है छोटा। अचानक एक परजीवी मच्छर ने इन्हें काट लिया और इनका पैर सड़ने लगा। जो पूंजी थी इलाज में लग गई। सही उपचार न मिल पाने के कारण अफजाल को हाथी पांव हो गया। आज अफजाल की जो हालत है उसे देखकर ही आम इंसान कांप उठेगा। इस हालत में भी अफजाल हाथ फैलाने की बजाय अपना रोजगार कर परिवार का पेट पाल रहे हैं। कहने को जिंदगी थी बहुत मुख्तसर, मगर कुछ यूं बसर हुई कि खुदा याद आ गया। आप देख सकते हैं कि अफजाल किस तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आप इनको देख लीजिए, इनके पैरों को देख लीजिए। और ये अपने घर से आते हैं और उनको घर से इस टीवीएस किसके ऊपर आते हैं और यहाँ तक आने में इनको बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ता है। फिर किसी तरीके से ये दुकान खोलते हैं, इनको बहुत लंबा वक्त लग जाता है। फिर जब ये बैठते हैं और ग्राहक का इंतज़ार करते हैं तो भी इनके लिए बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि इनके पैर हैं उनको देख के लोगों को डर लगता है। जो उसमें से स्मेल आती है उससे लोग परेशान होते हैं, तो कस्टमर भी इनको नहीं मिलते हैं। फिर भी इनकी जद्दोजहद जारी है। किसी तरीके से लोगों के सामने ये हाथ नहीं फैला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, एक नज़ीर भी है। और एक नज़ीर ये भी है कि जो लोग ज़रा से उनको ऊपर वाला अच्छा रखता है, नवाजता है, तो उन लोगों को लगता है कि वो घमंड में चूर होते हैं। उनके लिए भी एक ये इबरत है। इनको देख के कि किस तरीके से ऊपर वाला एक ज़रा से एक इंसान की नस हिला देता है, एक दिक्कत दे देता है, तो किस तरीके से इंसान परेशानियों में गुजरता है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफजाल। कब से आपको ये दिक्कत हुई थी? शादी से पहले कितने साल हो गए? शादी से 14 साल बाद, 15 साल बाद हुई है। 16 साल बाद हुई है। अल्लाह पाक। इलाज कराया है आपने? इलाज करते पैसे नहीं है मेरे पास। इलाज कर कहीं पैसे रुपया नहीं है मेरे पास। 1 रुपया नहीं है मेरे पास। अल्लाह। कितने बच्चे हैं आप? 2 बच्चे हैं। एक लड़की एक लड़का है। अल्लाह अल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद रिजवान। आप पड़ोसी हैं इनके? जी जी जी। तो कब से इनको ये दिक्कत है? इनको दिक्कत कम से कम मेरे हिसाब से तो 15-16 साल हो गए। पहले ही अपने फादर के साथ यहाँ बैठते थे इसी दुकान में, परचून की दुकान पे? ये अपने पापा के साथ में यहाँ रहते थे, हमारे साथ भी बहुत खेले हैं, घूमे हैं, काम भी किए हैं साथ में हम लोग। और ये अच्छे भले थे। ये इनकी शादी के बाद से इनको थोड़ा ये दिक्कत हो गई और उसके बाद से ये बेचारे अकेले ही झेल रहे हैं। कोई इनकी मदद कराने वाला? मदद कराने वाला क्या, घर असल में इनके और कौन है? इनकी अम्मी हैं अभी और भाई वगैरह हैं, उनकी शादियां हो गई, सब अपने अपनी जिम्मेदारियों में हैं। बाकी ये अभी अकेले ही हैं। इनकी बीवी हैं, इनके 2 बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का है। तो ये मतलब जो है इनका इलाज हुआ? पहले भर्ती हुए, ट्रीटमेंट हुआ? जी जी जी, इन्होंने इलाज अपने दम पे जितना भी करना चाहा किया, लेकिन अब कुछ इलाज ऐसे हैं जो बहुत महंगे पड़ रहे हैं, तो अब इनकी स्थिति नहीं है करने की, तो उसमें फिर ये असमर्थ हो गए ना। ये कैसे करते? एडमिट भी हो जाते हैं तो प्लस घर का भी खर्चा देखना पड़ता है, समझ रहे हैं। तो इसलिए जो है बस जाना, दवा ये सोचते हैं मिल जाए हमें, खा लें और जो है घर का भी देख लें। यही वजह है इनकी। 14-15 साल सही की से लड़की है इनकी और लड़का भी माशाल्लाह इनका अभी 10-12 साल का, 14 साल का है।
लेकिन वो क्या कर सकते हैं, वो अपना खर्च चलाएंगे, बच्चों को देखेंगे या अपना इलाज करें, वो क्या कर लेंगे। 200-250 रुपए की दुकानदारी में ये क्या करेंगे। 400-500 रुपए का तो इनका डेली का खर्चा है जी, दवा का। दवा का खाली। तो ये क्या कर पाएंगे, अपना घर कैसे चलाएंगे ये। इसीलिए ये कहीं नहीं एडमिट होता है, भाग लेता है, एडमिट नहीं हो पा रहा है सिर्फ घर की वजह से। यदि मान लीजिए कोई पड़ोसी अगर इनकी मदद करता है तो ये तो एडमिट हो जाएंगे, फिर इनके घर को कौन देखेगा। अच्छा, यहाँ इनकी दुकान है और इनकी दुकान पे लोग सामान भी लेने नहीं आते हैं क्योंकि स्मेल आती है, डर भी लोगों को लगता तो है। पड़ता है इस चीज़ का, बिल्कुल पड़ता है। ये अपना रात में जैसे गाड़ी से गए तो किक मारने वाला जल्दी कोई नहीं मिलता है इनको, ये बहुत लड़खड़ा के गिर भी पड़ते हैं उसी में। लेकिन बच्चों को पालना है, बीवी को पालना है, अपना घर देखना है, उसी हिसाब से फिर ये अपने रोते गाते हुए करते हैं काम। एक टाइम पे बीवी बच्चे देखभाल करते हैं। हाँ करते तो हैं सभी। बीवी बच्चे की देखभाल सर ये ना करते अगर नहीं, तो नहीं, बीवी बच्चे इनके नहीं वो करते नहीं, वो करते हैं, बराबर करते हैं। और वही बात हाँ, ये अपने बच्चों की वजह से ही इनका खुद का कहना है कि मैं जिंदा हूँ, वरना अब तक के मैं सुसाइड कर चुका होता, ये इनका कहना है। मेरी अपील ये है सर कि जितने भी हिंदुस्तान में, बाहर गल्फ में जितने भी लोग हो सके इस वीडियो को देख के इनकी मदद जहाँ से हो सके कर दें। ये मतलब समझ लिए कि बहुत ही मिस्कीन, बहुत ही परेशान, और ये 4 ब्रेड और बटर से सर इनका खुद का इलाज नहीं हो पा रहा है, बीवी बच्चों को क्या पालेंगे। बेहद तकलीफ में अफजाल हैं और इनकी ज़िंदगी गुजर रही। तो यहाँ के जो आसपास के लोग हैं वो किस तरीके की मदद कर रहे हैं? सब मदद करते हैं, हर तरीके से जैसे हो सकता है वैसे मदद करते हैं। बस ये है कि हर तरीके की मदद इनको, अब जैसे घर है, परिवार है, इनका इलाज है, तो ये अपना जो है खुद ही सिस्टम नहीं बना पा रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए। तो पहले आदमी कोई भी होगा सारी मदद कैसे कर पाएगा। मान लीजिए इनकी मदद कर रहा है, इनका इलाज कर रहा है, फिर इनके बच्चे हैं, बीवी हैं, उनको कौन लिखाएगा, पढ़ाएगा, खिलाएगा, वो भी तो इनकी जिम्मेदारी ना। लेकिन एक बड़ी चीज़ है कि इन सब उसमें ये घर बैठ के भीख नहीं मांग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अभी भी ये बहुत बड़ी चीज़ है। बस सबसे बड़ी चीज रोजगार है। आदमी चाहे छोटा मोटा हो लेकिन अपने रोजगार से है। इसीलिए हम लोगों से देखा नहीं गया, तो हम लोगों ने कहा कि चलो ठीक है इनकी कुछ मदद करते हैं। लेकिन अब हम लोग कितनी मदद कर पाएंगे, जहाँ तक हो पाएगा उतनी ही कर पाएंगे। लेकिन अब इनके घर द्वार सब परिवार ये तो नहीं चला पाएंगे ना हम लोग, और कोई भी नहीं चला पाएगा। बस यही है कि हम लोगों की बस यही अपील है कि इनकी जहाँ से भी मदद हुआ हो है पाए। कि इंशाल्लाह इस वीडियो से जो भी इनकी मदद हो सके आगे से आगे आप लोगों की इनकी मदद करवाइए, और जो भी इनका इलाज जहाँ से भी हो सके वो करवा दिए। और बस इनको सिर्फ हेल्प की ही ज़रूरत है और इलाज की ज़रूरत है। ये अपने बीवी बच्चों को पाल रहे हैं, वरना इनकी ज़िंदगी का कोई मकसद है ही नहीं। डॉक्टर साहब, ये जो हाथी पाँव है ना, एलिफेंटियासिस, ये क्यों हो जाता है और क्या इसका स्टार्टिंग में, शुरुआत में इसका ट्रीटमेंट संभव है या बाद में संभव है? बहुत शुक्रिया कि आपने इस विषय को उठाया है। एलिफेंटियासिस या हाथी पांव लिम्फेटिक फिलेरियासिस है, जो कि एक परजीवी यानी पैरासाइट विचुरेरिया ब्रैंकोप्टाई द्वारा जब हमारी लिम्फ वेसल्स पे अटैक होता है और वो डैमेज हो जाती हैं तो ये सूजन हो जाती है, जिसको हाथी पांव कहते हैं। ये केवल पांव में नहीं है, ये बाकी जगह भी हो सकती है। ये ब्रेस्ट में हो जाती है, स्क्रोटम में हो जाती है। और ये जो परजीवी है ये मच्छर द्वारा फैलता है। कई प्रकार के मच्छरों द्वारा फैलाया जा सकता है, लेकिन प्रमुखता यह जो क्यूलेक्स क्यूंकीफेसियाटिस प्रजाति का मच्छर है वो जब काटता है तो ये फैलता है। अब ये फैलता कैसे है? किसी के शरीर में फाइलेरिया के परजीवी अगर हैं तो उसको मच्छर ने काटा और उसका ब्लड मच्छर में गया, जहां उसका डेवलपमेंट हुआ उस परजीवी का, और लार्वा बन गए। फिर जब उसने दोबारा किसी व्यक्ति को काटा तो उसके खून में वो लार्वा चले गए और उसकी वजह से उनकी जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं वो प्रभावित हो गई। तो इससे ये हो जाता है, जिसको हम आम भाषा में हाथी पाँव कहते हैं। अब ये जो बीमारी है, ये बीमारी से ज़्यादा एक इसको उपेक्षा कह सकते हैं, क्योंकि ये बीमारी बहुत आसानी से रोकी जा सकती है, बहुत आसानी से इसको ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन फिर भी अफसोस है कि दुनिया भर के जो जितने भी हाथी पाँव के मामले हैं उसमें 40% से ज़्यादा तो हमारे देश में
हमारे देश के 17 से ज़्यादा प्रदेश एंडेमिक हैं जहाँ पे खतरा है। हाँ, ये बड़े उसके हमें प्रोत्साहन की बात है कि हमारी सरकार फाइलेरिया उन्मूलन प्रोग्राम जो चला रही है, जिसमें साल में 2 बार एल्बेंडाजॉल, हेट्राजान यानी डाइथाइल कार्बामेजिन और आइवरमेक्टिन दवाइयाँ देते हैं, जिससे काफ़ी हद तक इसका रोकथाम किया जा सकता है। इस बात की गंभीरता को इस तरह से भी समझा जा सकता है कि जब एक बार ये बीमारी अपने विशद रूप में आ जाती है, जैसे पाँव में हाथी पाँव बन जाता है, तो उसका सर्जिकल करेक्शन कर पाना हर मामले में संभव नहीं होता और कई बार ये बहुत लंबे समय तक चलता भी है और इसको ठीक नहीं कर पाते जब ये अपने विशद रूप में आ जाती है। लेकिन ये हमको समझना चाहिए कि ये बीमारी नहीं, ये उपेक्षा का शिकार है और इससे कोई हमें ना तो इससे कोई हमें ऐसा सोचना चाहिए कि हमको देखते ही हो जाएगी या छूते हो जाएगी, क्योंकि ये मच्छर द्वारा होने वाली बीमारी है और बीमारी किसी एक व्यक्ति की नहीं होती है। बीमारी उस पूरे सोसाइटी की, उस पूरे गांव, देश, मोहल्ले की होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उपेक्षा शुरुआत तभी होती है। गलियों में मच्छर पनपेंगे तो वो ढूंढ के थोड़ी काटेंगे कि हमको इसको काटना है। तो अगर उस लेवल पे नहीं है रोकथाम, हमारी अपनी जिम्मेदारी होती है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फाइलेरिया उन्मूलन प्रोग्राम के समय वो दवाइयाँ नहीं लेते। उनको लगता है कि हमें इसकी क्या आवश्यकता है या जागरूकता की कमी है। तो कहीं ना कहीं चाहे वो प्रिवेंशन पार्ट हो या ट्रीटमेंट पार्ट हो या जागरूकता का पार्ट हो, अवेयरनेस की बात हो, तो इनमें हम सब की एक जिम्मेदारी होती है। तो ये बीमारियां किसी एक व्यक्ति की नहीं होती हैं, बीमारियां पूरे सोसाइटी की होती हैं। तो ये अफजाल हैं, बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और मेरी अपील है लोगों की कि इस वक्त फाइलेरिया जो है सप्ताह भी चल रहा है, तो अगर फाइलेरिया डिपार्टमेंट के भी जो लोग हैं, जिला प्रशासन के जो लोग हैं जो इनकी मदद कर सकते हैं, वो लोग आगे आएँ। या रमज़ान चल रहा है, रमज़ान में लोग बहुत मदद करते हैं, तो उस मदद के नाम पे भी मदद, अगर आप यहाँ तक आइए, ये बाराबंकी का इलाका है, सिटी कॉलेज पानी की टंकी है, बड़ी मशहूर जगह है, वहाँ इनकी दुकान है और आप लोग आइए, खुद देखिए और ख़ुद कहते हैं कि मुस्तहक तक पहुँचकर, अगर आप तक उसका पहुँचकर उसकी मदद कर रहे हैं तो उसका ऊपर वाला भी सवाब ज़्यादा देता है। तो मेरी सबसे अपील है कि आप लोग आगे आइए और इनकी मदद करिए। ये जो ज़िंदगी जी रहे हैं उसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। द पॉलीग्राफ के लिए परवेज़ अहमद।